अगला सवाल लेते हैं, ये है एचबीएल इंजीनियरिंग और जीनस पावर पर। एचबीएल इंजीनियरिंग 810 पर लिया हुआ है इन्होंने और जीनस पावर लिया हुआ है 360 पर। एचबीएल इंजीनियरिंग में होल्ड की सलाह रहेगी। मोहिनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अब कंसोलिडेट कर रहा है, 850-60 के ऊपर निकल जाएगा तो एक ब्रेकआउट मिलेगा, 950,000 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। बढ़िया स्टॉक है, अच्छी परफॉर्मेंस है, जस्ट की साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है, अगेन दैट इज अ पॉजिटिव साइन। दूसरा स्टॉक कौन सा है व्यूअर के पास? जीनस पावर। जीनस पावर। पावर क्षेत्र पे ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज हो, इक्विपमेंट्स बनाने वाली एंसिलरी स्टॉक्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर स्पेस हो, सोलर के पार्ट्स बनाने हो, तो पावर और एनर्जी स्पेस पे ओवरऑल हम पॉजिटिव हैं। अगर जीनस पावर के अंदर यहाँ से जैसे आज 0.4% की गिरावट है, एक डाउनसाइड और मिलके 310 के भाव के आसपास मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है परफॉर्म करने का टुवर्ड्स 400 प्लस लेवल्स आने वाले 4 से 6 महीनों में। बिल्कुल सर, जैसे कि बैंक निफ्टी को चलता हुआ हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ऐसे में बैंकिंग पैक पर आपका क्या कहना है? फिलहाल आपको प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी की सलाह देंगे या फिर पीएसयू बैंक्स में, और उसके अलावा कोई पसंदीदा बैंक? और एक सवाल भी हमारा बैंकिंग क्षेत्र से आया है महाराष्ट्र बैंक पर कि इसमें क्या खरीदारी कर सकते हैं? अगेन यहाँ भी जो मैंने पीछे ड्यूरिंग द शो एक्सप्लेन किया है दैट इन्फ्लेशन के खतरे समाप्त हो रहे हैं, एंटिसिपेशन ऑफ अ रेट हाइक कहीं ना कहीं फेड आउट हो रहा है, तो दिस प्लेज इन वेल एंड पॉजिटिवली फॉर द एंटायर बैंकिंग पैक। जब लोन सस्ते होते हैं तो लोग एनकरेज होते हैं कार लोन, कंज्यूमर लोन, होम लोन्स लेने के लिए। साथ ही साथ में कंपनीज भी अपने केपेक्स एक्सपेंशन पे कंसंट्रेट करती हैं क्योंकि ब्याज दर हल्की हो रही है, कम पैसा देना पड़ेगा बैंक को। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव फॉर द एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंस पैक। इसीलिए हमने देखा पिछले दिनों बैंकिंग शेयर्स के साथ साथ बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एलटीएफ अमंग अदर फाइनेंशियल एनबीएफसी स्पेस के अंदर भी एक खासी तेजी का माहौल बना हुआ है। Therefore, going forward also we maintain a bullish stance और मुझे यहाँ से तेजी नजर आती है, तो एट लार्ज बैंकिंग पैक अच्छा रहेगा। Stocks like ICICI Bank, State Bank, Indian Bank, they are among the better of the packs, इन पे concentrate कर सकते हैं। AU Small Finance Bank, mid और small cap space से हम consider कर सकते हैं। Similarly, City Union Bank as well. बिल्कुल, यानी कि बैंकिंग पैक में यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इसके अलावा सर ने यूनियन बैंक पर सलाह दी है। बिल्कुल सर, अब मैं निफ्टी रियलिटी की भी बात करना चाहूंगी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज करीबन 1% ऊपर है और अभी जो आरबीआई की मीटिंग हुई थी उसमें भी रेट हाइक्स नहीं हुए और ऐसा अभी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि आगे भी रेट हाइक्स ना हो। ऐसे में इस सेक्टर में क्या इस वक्त पोजीशन बनानी चाहिए? ओवरऑल सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? और आज काफी सारे स्टॉक्स काफी ऊपर नजर आ रहे हैं, आदित्य बिरला, रियलिटी, इसके अलावा लोधा डेवलपर्स, फोनिक्स बिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एट लार्ज जब ये सिचुएशन फेड आउट होती है रेट हाइक की, तो हमारा रियल एस्टेट पैक उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनता है। साथ ही साथ में जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी ईज आउट होते हैं, रियल एस्टेट के अंदर लोहे का भी बहुत इस्तेमाल होता है, सीमेंट का भी इस्तेमाल होता है और मैन पावर भी बहुत चाहिए होती है। साथ ही साथ में सस्ता लोन इनकरेज करता है न्यू होम बायर्स को अपना डिसीजन मेकिंग के लिए। Therefore, all these factors again are positive for real estate back. डीएलएफ के अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर आज अच्छा रुझान है। साथ ही साथ में मैक्रोटेक यानी लोधा को कंसंट्रेट किया जा सकता है। ओबरॉय रियल्टी मैंने पिछले हफ्ते भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी भी हमारा वही स्टांस है, हम बुलिश हैं। तो इन क्षेत्रों में आप रियल एस्टेट पैक में इन 3 स्टॉक्स में कंसंट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, सवाल एक और शामिल कर लेते हैं। जैसे कि हमने सोलर सेक्टर पर बात की है, एसडब्ल्यू सोलार पर भी सवाल आया है और ग्रीव्स कॉटन पर। सोलो स्पेस पे हम पॉजिटिव हैं। निचले स्तरों से 150 के भाव से 250 की ऑलमोस्ट रिकवरी आ चुकी है। वैसे देखा जाए एसडब्ल्यू सोलर इस पूरे पैक के अंदर अंडर परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट रहा है। एक बड़ी तेजी कुछ साल पहले आई थी और उसके बाद से अंडर परफॉर्मेंस चलती हुई आ रही है। थोड़ा सा अर्निंग्स फ्रंट पे नजर रखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है इनके फाइनेंशियल्स में। मैं सलाह दूंगा कि स्विच ओवर करें टुवर्ड समथिंग लाइक अ सुजुलॉन,
वारी एनर्जी, सोलार इंडस्ट्रीज, इन शेयर्स की तरफ अपनी पोजीशन बनाए अगर आपको इस क्षेत्र में रहना है तो। अदानी ग्रीन भी कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल। आज भारतीय एयरटेल पर भी एक खबर आई थी। S&P ग्लोबल काफी पॉजिटिव नजर आ रहा था, उन्होंने इसकी रेटिंग बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में आज तो गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल आपको कैसा लगता है ये स्टॉक? ओवरऑल हमें भारतीय एयरटेल अच्छा लगता है। कुछ ही समय पहले अगेन हमने एक कवरेज रिपोर्ट रिलीज किया था भारतीय एयरटेल के ऊपर जून के इसी महीने में ही, विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2456। देयरफॉर हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है इस हम्म। स्टॉक के अंदर। हम लंबे समय से हम भारतीय एयरटेल के ऊपर बुलिश हैं। उसके कई कारण बनते हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो बिजनेस मॉडल है काफी डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। केवल हम्म। 52% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, जो कि हमें जनरली लोगों को ऐसा लगता होगा कि सारा या लार्जर चंक इससे आता होगा, बट ऐसा नहीं है। केवल 52% इंडिया बिजनेस है। 29% कम्स फ्रॉम अफ्रीका, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इनका नॉन मोबाइल बिजनेस भी 13% कंट्रीब्यूट करता है। और जो इंडस टावर का बिजनेस है दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 6% टू इट्स रेवेन्यू। कंसिडरिंग दिस डाइवर्सिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केवल इंडिया के अंदर वोलेटिलिटी आना cannot have a direct positive or negative impact on this particular company. इनकी परफॉर्मेंस अपनी चलती हुई आएगी। Having the highest ARPU figures with rising in every quarter, rising number of customers, rising number of broadband based home users, we expect कि भारतीय एयरटेल के अंदर अपनी पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। और हमने 1 से 1.5 साल के अंदर जो अपना एक प्राइस टारगेट इशू किया है उसकी तरफ आगे स्टॉक बढ़ेगा। एक और स्टॉक पर देखेंगे सर, भारत डायनामिक्स का स्टॉक में आज तेजी नजर आ रही है। इस पर गोल्डमैन सैक्स ने सेल की राय दी है और कहा है कि एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स का रिस्क उन्हें लग रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको चार्ट्स पे कैसा लगता है स्टॉक? चार्ट्स के ऊपर एक कंसोलिडेशन फेज है। ब्रेकआउट 1500 के आंकड़े के ऊपर आएगा और ब्रेकआउट आते ही ये शेयर 1700 से 1800 की रेंज की तरफ आगे बढ़ेगा। नॉट वेरी नेगेटिव ऑन द स्टॉक एज सच, बट यस, इनके जो फाइनेंशियल्स हम जब देखते हैं तब कहीं ना कहीं नजर आता है कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल नेचर के हैं। बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा इनका नंबर पोस्ट हो जाता है, कभी बहुत ही डिसमल रहते हैं। ओवरऑल साल दर साल के हिसाब से भी देखें तो मार्च 25 के कंपैरिजन में लगभग 30-35% का रेवेन्यू में डिप है और प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 20% का डिप है। उसके चलते आई थिंक S&P ने ये एक नेगेटिव रेटिंग दिया होगा इस स्टॉक के अंदर। देयर आर लॉट मेनी अदर स्टॉक्स इन द डिफेंस पैक। हमारे पसंदीदा शेयर्स की हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स एंड मैज़गांव डॉक हैं इस स्पेस से। और सर आज के मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? मैं सीमेंट स्टॉक के ऊपर बुलिश व्यू रखूंगा और साथ ही साथ के अंदर ऑटो पैक सीमेंट के अंदर हम श्री सीमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। 26,000 के ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया ऊपरी स्तरों से। अगर कुछ और मिलता है यहाँ से 200-400 रुपए नीचे तो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव आने की उम्मीद है हमें। उसके साथ ही हमें ऑटो पैक काफी अच्छा लग रहा है। समथिंग लाइक अ मारुति, टीवीएस मोटर्स, ऑटो एंसिलियरी पैक में उनो मिंडा एंड मदरसन सुमी। हम्म। बिल्कुल। तो ये आपकी आज की कॉल्स रहेंगी, बाकी तो हमने सेक्टर पर सेक्टोरल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सर आपने लेवल्स दिए हैं फिलहाल निफ्टी के लिए आज 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग, राइट? 24,200 एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं उम्मीद कम कर रहा हूँ कि आज के दिन पे, क्योंकि ट्रंकेटेड वीकेंड है, आज के दिन पे ये लेवल क्रॉस करके बाजार बंद होगा। कम है हम्म। एक्सपेक्टेशन। अगर उसके ऊपर चले जाता है तो आई थिंक हो सकता है आखिरी 1-1.5 घंटे के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आए। तो देयरफॉर आज के लिए समवॉट हमारे लेवल्स अचीव से ही हो गए हैं। नथिंग मच इज लेफ्ट। आज का हाई 24,200 लग ही चुका है। यहाँ से अब गोइंग फॉरवर्ड इंट्राडे ट्रेड के लिए हम कॉशियस अप्रोच रखेंगे। नेक्स्ट वीक आएगा 24,200 के ऊपर, जैसे ही आंकड़ा हमारा 24,400 का दिखता है। बिल्कुल। चलिए सर, शो को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है। आपका डिस्क्लेमर। जिन भी स्टॉक्स और सेक्टर पे जैसे हमने चर्चा की है उनके अंदर हमारे क्लाइंट्स की, हमारी कंपनी की पोजीशन हो सकती है, रिलेटिव्स की भी हो सकती है। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। ऑलवेज अ प्लेजर मोहिनी, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।
चलिए अब एक बार बाजारों की तरफ नजर डालते हैं कि बाजार कहाँ है। तो इस वक्त निफ्टी 24,180 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, करीबन उतने ही लेवल्स पर जितने लेवल्स पर जब हमने शो शुरू किया था तब था। और इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी 58,410 के लेवल पर इस वक्त हमें नजर आ रहा है। यानी कि अभी देखना होगा कि कल बाजार बंद है, जिसकी वजह से एनालिस्ट इस वक्त बाजार पर ज्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि जब एक लंबा वीकेंड होता है तो कुछ नहीं पता कि ग्लोबली जो चीजें चल रही हैं उनसे बाजार के सेंटिमेंट पर क्या असर पड़ेगा। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी न्यूज आ सकती है, जिसकी वजह से मंडे को बाजारों में ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। और इन्हीं सब पर ध्यान रखते हुए आज के जो लेवल्स दिए गए हैं निफ्टी के, वो 24,200 के काफी देख के लेवल्स दिए गए हैं, ताकि कोई भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उस चीज के लिए ट्रेड के लिए ज्यादा ना जा सके। और इन सब पर ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब बाजार की क्लोजिंग ऐसे लंबे वीकेंड के लिए होती है तो थोड़ा ध्यान से बाजार में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। और लगातार देखते रहें जागरण बिजनेस, ताकि हम आपके सवाल अपने शोज में शामिल कर सकें। और 12 और 1 बजे का शो भी हम लेकर आएंगे, उसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।